को, क्योंकि नहीं तो बॉडी कॉन्शियस में शरीर को जीवित रखते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, और ज्ञान से सोल के लिए करते हैं। जैसे ना उसको उसको महत्व देते हैं, प्राण दे दिया ना। जीवन जी रहे थे लेकिन मजा नहीं था, इसलिए लोग क्या कहते, ज्ञान के बाद जीना आ गया, प्राण आ गया, एक लाइफ आ गई। वैसे भी लाइफ की जब बात आती है, कहते हैं लाइवली नहीं है, लाइवली नहीं लगता है, स्पिरिट नहीं लगता है। स्पिरिट में क्या चाहिए होता है? उमंग, उत्साह और एकदम सही निश्चय, फेथ, रिस्पेक्ट, ये सब जितने भी ये गुण, बाबा के गुण बाबा बताते हैं, वो गुण ही एक लाइफ है। नहीं तो फिर कहते कोई उमंग उत्साह ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान, ज्ञान सुनना, प्राण दान देना। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, मालूम है वो तो। नहीं, इसका नहीं है कुछ, इधर फर्स्ट में करो। तो सेकंड में करो, इधर सेकंड। चलो आगे आ जाए। नहीं हो, ट्राई कर रहे, नहीं होगा तो फिर आगे। हाँ, इसलिए आप आगे आ जाए, ये मैं कह रही हूँ। यही उमंग, उत्साह, खुशी और शांति। वैसे आपको तो सुनाई दे रहा है, ये खाली पड़ा है ना? आप लोग, ये खाली पड़ा है, आगे आ जाओ। हाँ, ऐसे। ओके। 26:10 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलेगी, मिलती रहेगी। अच्छा, प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? बहुत सारे रीजन है ना। सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट इस ड्रामा में तुम्हारा है, तुम बच्चों का है, कैसे? हम्म, वो हम ही करते हैं। हम्म। अमृत वेले उठना, योग में रहना, मुरली सुनना, ये सब ड्रामा में है, हमको नृत्य है करने का। हाँ, चालू नहीं किया है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, क्या बोल रहे राज भाई? अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, ये सब हमारे भाग्य में है। हाँ, दूसरे के भाग्य में नहीं है। डिसिप्लिन्ड, सही माने में डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल हमारा भाग्य है। हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा है, नहीं, पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल है। और जो बाबा कह रहे, सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट। हाँ, हो गया ना पूरे कल्प में, वो भी ऊंचा स्थान। तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं।
तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। बाप से तुम बच्चों को, इसलिए आ जाओ, आगे आ जाओ। आज पांडव भवन बन जाएगा, नजदीक नजदीक ऐसे ही बैठते। बाप जब साकार में बाबा होते थे, तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने बैठे, और ये भी जानते हैं ये बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। वैसे मेधा बहन, फिर रहने दो, क्योंकि इसमें ये ऑनलाइन भी जाए, ऑनलाइन नहीं जाए, जा ऑनलाइन जा रहा है। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है, और ये भी जानते हो कि ये दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए थे। अपने को आप ही कहते हो हम छीछी थे, इसलिए हम कैसे अपने आप को डिफाइन करते थे। नहीं नहीं, छीछी बन गए हम, तो हमने अपने आप को कैसे डिफाइन किया। क्या? हाँ, मैं पतित। हम पतित है, नीच है, पापी है। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुखधाम से सिद्धि धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामानुसार, कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते, एक दिन का भी पूरा प्लान होता है, इतने बजे से इतने बजे तक है। तो भगवान आया है तो उसका भी तो कोई प्लान होगा। हम्म, प्रधानमंत्री रशिया गए, किस लिए गए? प्लानिंग है ना पूरा। क्योंकि बड़े आत्माएं, बड़े स्टेटस वाले जहां भी जाएंगे उसकी प्लानिंग है। भगवान आया है, उसकी भी प्लानिंग है। देखो आज बहुत अच्छी बाबा ने आगे कहा है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है। 5 वर्ष का प्लान बनाते, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर कर मिलती है। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले थोड़ी ये पंचवर्षीय योजना आदि ये सब था। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5,000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय, और सुखधाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है ना कि बाबा आया हुआ है, भगवान आके पढ़ा रहा है, ये निश्चय तो है ना। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, ये भी जानते हो हम आत्मा उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हो। कितना समय तुमको लौकिक बाबा ही मिले हैं। सत्युग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा हो गया, हो रहा है या हो गया? हो गया। सच्चाई से बाबा को बोल देते हैं। बाबा कहते हैं
अभी तुम्हारा दुख का पाठ पूरा होता है, होता है। सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया। तो अभी कौन सा है? सुख का पाठ 21 जन्म पहले जन्म वाला है, या दुख का पाठ अंतिम जन्म वाला है, या दोनों है? सुख का पाठ 21 पहला जन्म वाला है, या दुख का पाठ अंतिम जन्म वाला है, या दोनों है? हम्म, दोनों है ना। चुकतू भी हो रहा है और सुख का पाठ भी हो रहा है। चुकतू भी तो हो रहा है ना। चुकतू हो रहा है ना, वैसे दुख का पाठ नहीं है अंतिम। जैसे वो अ, स्वयं को दुख नहीं फील होता है, पर अगर थोड़ा भी लोभ है, अटैचमेंट है, तो फिर तो दुख है। फिर जहाँ विकार है वहां थोड़ा बहुत दर्द है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा दुख का पाठ पूरा हो रहा है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है और फिर खाली हो जाती है। फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है। गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, फिर आते हैं स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। अच्छा, शांति धाम स्वीट है? स्वीट साइलेंस स्वीट है? डेड साइलेंस है या स्वीट साइलेंस है? बाबा कहते हैं लास्ट स्वीट है। तो शांति धाम स्वीट है कि यहाँ? बाबा ने कहा शांति धाम कोई स्वीट नहीं है। सबसे स्वीट है जो अभी आपने कहा, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। एक्चुअली वहां कुछ अनुभव ही नहीं उस कंटेक्स्ट में। हाँ, नहीं अभी के लिए स्वीट साइलेंस है, राइट है। स्वीट हो में अभी के लिए, वहां जाने के बाद फिर क्या है? बाबा कहते अभी लग रहा है, वहां जाने के बाद तो अनुभव नहीं है ना, क्योंकि अभी ज्ञान है ना, समझ है। फील करेंगे ना। बाबा कहते नहीं है, अभी अनुभव करो। हाँ, मतलब नेचुरल है, वैसे तो स्वीट है ही। आत्मा मुक्ति धाम में है, सेवेंथ आसमान, कितने नामों से, निर्वाण धाम, परम धाम, मोक्ष, इतने नामों से बोला है। तो पर कंपेयर्ड, अब कंपैरिजन में देखा, तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। वो आकर तुम बच्चों को पढ़ाते, कितनी ऊंच कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई सहज हो गई ना लाइफ। मेहनत तब है ना जब स्टार्टिंग में। अब क्या हो गया, वॉक करना होता है किसी को, जिसका आदत होने के बाद फिर वो मेहनत नहीं है ना, इसलिए सहज हो गई। कभी कभी करने वालों के लिए मेहनत है। तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। वहां तुमको कोई घाटा ही नहीं पड़ता है, तो बाप की कमाई कैसे होते है? हमारी कमाई है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है।
तो हमारी कमाई का हम आनंद लेते हैं या बाप की कमाई का आनंद? बाबा कहते हैं ना, तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तो तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा ही नहीं पड़ता जो बाप को याद करना पड़े, क्योंकि बाप की कमाई एंजॉय करते हम। हमारी कमाई है, बाप की कमाई पर हक है। बाबा कहते वर्षा है ना, वर्षा इनहेरिटेंस है। हाँ हाँ। तो बाप का फिर वर्षा कैसे हुआ? इनहेरिटेंस। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि 1:100, एक का पदम गुणा। तो पदम गुणा जो देने वाला है ना, वो बाबा का, बाबा के तरफ से एक आपका है। तो ये उसका हक है। मुझे मुझे लगता है कि ये हक हो गया, इसलिए हमको। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक का जो एक्सेस में हुआ ना, अकाउंटेंसी के हिसाब से। हाँ वो है। तो हाँ, पर जो वही जितना भी तुम करो, तुमने जितना भी किया उसका जो 100 गुना देना है ना, 99, वो बाबा ने दिया ना। मतलब वैसे भी बाप की, हाँ तो क्यों एग्जाम्पल दिया, तो बाबा की जैसे लोग बाप के वर्षे की या कमाई पर बच्चों का हक होता है, यहाँ भी तुम्हारा हक है। एग्जाम्पल तो इसी कारण दिया ना। तो वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। अच्छा, बाप भी कहते मैं आया हूँ, तो दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। हम लोग, हमने बुलाया, तो एक्चुअली हमने ही बुलाया ना। द्वापर युग से और किसी ने बुलाया नहीं होगा ना, क्योंकि जिन्होंने बुलाया वो पहचान लेते हैं, जिन्होंने बुलाया ही नहीं वो पहचानेंगे भी नहीं। तो जितने भी बुलावे के गीत है ना, हाँ, तो जो भी है, इसीलिए हमारे बुलावे पर आया। बाकी उन्हें इतनी बुलावा भी नहीं दिया होगा। तो बाबा कहते दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पापात्मा बनाया है, फिर पुण्यात्मा भी बनना है। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे, डैश के साथ। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिवान, मतलब रिलीजन इज माइट, बाकी रिलीजन के लिए नहीं। देवी देवता वो जो धर्म शक्ति देता है, जो धर्म धारणा के रूप में है वो शक्ति देता है। धारणा और गुण में क्या फर्क है? हमारी ज्ञान की धारणा है या गुण है सिर्फ? मतलब गुण तो ठीक है, जैसे चॉइस है। धारणा बोले मैंने तो धारणा बना ली है, वो ही पवित्रता को एक जीवन में एक डिसिप्लिन बना दिया। वही खान पान की शुद्धि को एक जीवन में डिसिप्लिन बना दिया। जल्दी उठने का, नींद पर विजय प्राप्त कर। तो गुण तो कभी कभी वाला भी हो सकता है, धारणा मतलब एक लाइफस्टाइल हो जाए। तो वही धारणा है, इसलिए वैसी धारणा फिर एक शक्ति बनेगी ना। जो हमारा एक डिसिप्लिन बन गया, उस पर हमारी अथॉरिटी है, वो मेरी शक्ति है। हम्म। हाँ, संस्कार भी बने। बाप तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है।
राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में है नहीं, फिर भी कितना लव रहता है, वो तो पूछो मत। सारे त्योहार ही देवी देवताओं के ऊपर हो गए। कितना लव रहता है। और वही एक एक त्योहार कितना कोई हम्म, मतलब एक पूरा डेडिकेटेड रूप से मनाते हैं। कई ऐसे है ना, एक इधर है एक खेतान फैमिली, जन्माष्टमी पर वो उनका वही बिजनेस हाउस है बड़े, लेकिन वही, हाँ वही। तो जन्माष्टमी जो होती है, 8 दिन ऑफिस ही नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं, सब उनके वो वृंदावन के साधु संत आएंगे सारा रात, और क्या वो धूमधाम से 8 दिन, मुझे डिस्टर्ब ही मत करो, मतलब कितना भी कुछ हो जाए, एक दिन नहीं तो क्या कुर्बान जाते हैं देवताओं पर। तो बाबा कहते देवताएं प्रैक्टिकल में है नहीं तो भी कितना लव रहता है, जब सम्मुख होंगे तो फिर क्या हालत होगी। तो प्रजा का कितना लव होगा उनके ऊपर, अभी भी इतना लव है। तो देखो उन लोग वैसे आनंद मनाते हैं, उसमें भी खुशी होती है जब वैसी पूजा आदि या उस भावना से करते, और हम प्रैक्टिकल में देखेंगे उस समय कितना लव होगा। तो ये बातें भूलो नहीं, याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो। ताकत है मुझे हर आत्मा से प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये बहुत बड़ी ताकत है। मान सम्मान वो तो दुनिया में स्टेटस के कारण मिलता है, लेकिन वो अंदरूनी प्यार, समर्पणता मिले, तो बाबा कहते हैं ये ताकत तुम अभी से ले रहे हो, वो जो ताकत बाद में मिलनी है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हो, अपना हिसाब किताब चुकतू कर, फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिवान बनते हो। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। अच्छा, फिर वो पार्ट 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो, तो फिर बाप क्या करते हैं? तुम सतयुग में राज्य करते हो मौज से, बाप फिर रिटायर लाइफ में रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा बिजी लाइफ होते हैं, उसके बाद रिटायर्ड लाइफ, और फिर कब स्टेज पर आते हैं? बाबा रिटायर्ड लाइफ, 2,500 साल रिटायर हुआ, कोई याद ही नहीं करे तो फिर क्या जरूरत ही नहीं ना, दुखी भी नहीं और फिर याद भी नहीं करते, दोनों अच्छा है। तो यही तो रिटायर चाहिए। हम चैन से दिन में भी कब सो सकते हैं, स्विच ऑफ करके सब कुछ, कोई मुझे बुलाए नहीं, फोन वोन सब स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो बाबा भी रिटायर्ड लाइफ। तो फिर स्टेज पर कब आते हो, कब आते हैं? हाँ। जब तुम दुखी होते हो तब मेरी नींद खुलती है। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कोई पूछते है ना कैसे, वो बाबा के अंदर भी रिकॉर्ड है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है, बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सत्युग में ये सब भूल जाते हो। सत्युग में तुमको ये नॉलेज होती ही नहीं है, इतना ड्रिल करके संगम युग में
सत्युग में कोई ये नॉलेज नहीं रहती। आदि मध्य अंत द्वापर सत्युग धर्म, सब कुछ त्रिमूर्ति, ये कुछ भी नहीं। दुख की भी नॉलेज नहीं होती कि दुख भी कुछ होता है, वो भी नहीं पता। इच्छा भी कुछ होती है, वो भी नॉलेज नहीं है। कितनी सारी नॉलेज से अविद्या है। तो बाबा कहते हैं सत्युग में वहां तुम, इसलिए वहां तुम सुख भोगते रहते हो, भोगना होती है सत्युग में। ये भी अभी तुम समझते हो, सत्युग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण है। इसलिए तो यादगार बहुत एक्यूरेट है ना, भक्ति मार्ग में देवता सुख भोगते हैं और फिर बाद में नहीं। उसका भक्ति मार्ग में क्या यादगार है, बताओ। हाँ। फिर वहां जैसे ही पुण्य खत्म होता है, बोलते हैं वो सतयुग में, भक्ति में ये मानते हैं कि देवी देवताएं जो स्वर्ग में सुख भोग रहे होते, जैसे उनका पुण्य खत्म होता है ना, वो यमराज नीचे भेज देता है, फेंक देता है उसको नीचे। ऐसे मानते हैं। तब ये कैसे याद कर, ऐसे कैसे फेंकेगा, नीचे फेंक देता है वो। हाँ। तो बाबा कहते हैं ये है कैसे नीचे फेंकते हैं। मतलब ये एक जनरल एक कहावत है, चाहे एग्जाम्पल एक का ही देंगे ना, पर ये है। तो कहते हैं ना काल आकर सबको। हाँ। अभी हम सब ब्राह्मण है, किसको समझाने में खुशी होती है ना, तुम जैसे प्राण दान देते हो, किसी को समझाते हो। एक्चुअली जैसे जैसे जिसको ज्ञान समझ में आता है ना, क्या लगता है एक नई लाइफ मिली, कोई लाइफ में होप ही नहीं रही, ऐसा लगता था ना। सभी का ये एक्सपीरियंस होगा, ज्ञान के पहले की जो लाइफ थी और अभी। तो तुम जैसे प्राणदान देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते, काल आदि थोड़ी है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। अच्छा, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उसको कहा जाता है गर्भ जेल। सजा, साक्षात्कार होता रहता है कि ये मैंने किया, वो दुख, वो इसलिए वो दुख मिल रहा है, ये फीलिंग आती है। और ये स्टेटमेंट भक्ति में भी बहुत शास्त्र में भी मानते हैं। हम्म। हम्म। तो बहुत दुखी फील करती है। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज है ना, तो 63 जन्मों के सारे डिस्प्ले हो जाता है आत्मा को। वो तो फिर बाहर आकर अटैचमेंट में भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तब साक्षात्कार कर दुख भोगती है, इसलिए कहते हैं गर्भ जेल। क्यों? कर दुख भी भोग रही है, कर कुछ नहीं सकती। जेल में क्या होता है पता भी बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं सकते। दिखाई भी दे रहा है ऐसे ऐसे हुआ। हाँ। हाँ, वो तो फिर यही तो माया है। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाए खाते अपने साक्षात्कार करते रहते हैं। अच्छा, सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना, ये सब बेकायदे काम किया है। देखो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार कराते हैं, इनको दुख दिया है, उस समय ऐसे किया था, सब डिस्प्ले होता है। वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं। गर्भ जल में साक्षात्कार होता है और फिर वो कमिट करती है कि भाई भगवान मुझे बाहर निकालो, अब मैं ये नहीं करूंगी, ये वाले कर्म नहीं करूंगी, ऐसे बोलते हैं। नेचुरल है, जब आत्मा है, फीलिंग पूरी है,
आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है, वो आत्मा पूरी है, जागृत है, फील करती है। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी है, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो, ये 84 का चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अपने आप को जितना ब्रॉडर व्यू में रखेंगे, उतना सारा प्रॉब्लम नैरो व्यू से है। मैं, मेरा, ये इतने से ही मेरे है, अभी अभी का जो है वही मेरा है, अभी अभी जो कर लो, मतलब ये छोटा व्यू वही पाप का कारण है। ब्रॉडर व्यू में देखते तो कितने आत्माओं, कितना शरीर छोड़ा है, कितने ऐसे ही छोड़ के आ गए, ब्रॉडर व्यू। इसलिए बाबा कहते, स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी है, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो है, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं, तो फिर उन्हों को भी रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अच्छा, 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो। चक्र कैसे फिराना है? चक्र फिराना ही नहीं बोल रहे बाबा, कैसे फिराना है, कैसे। हम्म। हाँ, ये याद करो, अपना 84 के चक्र को याद करो। ऐसे चक्र फिराने आता है, रिवाइंड करो अपनी कैसेट, 84 के चक्र को याद करो। ऐसे चक्र फिराते रहते हो दीपक भाई। वैसे पूरे दिन में एक बार तो फिराना चाहिए, एटलीस्ट। रात को सोते सोते कर ले कि देखो मैं आत्मा कैसे कैसे, इसी को स्वदर्शन चक्र था। चलो 4 युगी याद करो, 63 84 पाठ ना भी याद करो, 4 पाठ तो याद कर सकते। हाँ, 5 स्वरूप में करे, ये करे। तो बाबा कहते फुर्सत तो बहुत मिलती है, पिछाड़ी में तुम्हारी ये स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। इतना ब्रॉडर व्यू स्वयं में रखेंगे। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है। वो तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पार। गंगा जी पर कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से फिर गुरुओं की आमदनी होती है, वो कैसे होगा? वहां जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे वैसे, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। वो यह यात्रा, उस यात्रा और ये यात्रा में क्या फर्क है? वो जिस्मानी है, ये यात्रा सब यात्राएं छुड़ा देती है। ये ट्रेवल ऐसा है, सारी पिलीग्रिमेज छुड़ा देती है। ये यात्रा कितनी सहज है, चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। ये किसका गीत है? मुझे लगता है ये गुरुबाणी में है। नहीं नहीं, ये वाला उसमें ये आता है, चारों तरफ लगाए फिरे। अच्छा। हम्म। फिल्मी गीत है ये। हाँ, ये वही महफिल में जल उठी शमा। तो अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो, इतने फेरे लगाए। और ही
खाली देख देख लिया, ये स्मृति है, ये स्मृति का चिन्ह है, इधर ऐसा होता था इधर। पर होता था वो ठीक है, वो नॉलेज मिली, पर उससे नजदीक कैसे हुए? तो और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है। पिलिग्रिमेज, ऐसा पिलिग्रिमेज तो रहा ही नहीं ना, ऐसा टूरिज्म हो गया अब तो। वो तो फिर और ही दूर हो गए पूरा। बाप कहते मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना ही है। इस दुनिया को बच्चे देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, लेकिन वो नया मकान रहते, पुराना मकान में रहते, नया मकान जब दिखाई देता है तो कैसे रहते हैं? हाँ, एक तो तैयारी के साथ, और हाँ पुराने से हर बात में डिटैच है, लाइट ले लेते, ठीक है ये प्लम, ये ज्यादा बहुत दुख दे रहा है, प्लम्बिंग बहुत है, छोड़ो रहने दो। वो इधर बहुत कुछ था, नीचे का प्रॉब्लम हो रहा था उनके वहां कुछ, पानी का कारण, वो कहते आपके इसके कारण है। तो फिर कहते आपको तो आपको जाना ही है ना, तो छोड़ो इतना बड़ा खर्चा है वो कैसे करोगे? तो हर चीज में जैसे उसको लेट गो कर देते हैं ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि जाना है। तो बाबा कहते हैं पुराने में रहते नए मकान की तैयारी। तो वहां तुमको पता ही नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। बाप संगम पर आते वर्षा देने, बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं ना, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको ही तो वर्षा मिलता है, वहां तो तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। क्या? वहां तो तुमको पता ही नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा कैसे मिला हमको, कुछ नहीं पता चलेगा। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्रों को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। तो बच्चे ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना है बस। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आजकल तो, क्योंकि सब जानते हैं बहुत कुछ, तो किसी को किसी से भी मिलते हैं नए अपॉइंटमेंट लेके करते, सब पता है, हमको पता है अच्छे से। तो किस टिक टिक करनी नहीं पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बस यही इशारा दो। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, ये तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है कि हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसे बनाते हैं उनको देखो, यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात ही नहीं है। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। दिव्य दृष्टि से हम क्या क्या जानते हैं? दिव्य दृष्टि से हम क्या क्या जानते हैं? परम धाम, सूक्ष्म वतन, हाँ हाँ वही ज्ञान में परमात्मा को देख रहे, वो दिव्य दृष्टि से वो देख, आत्मा भी, हाँ ये नॉलेज, सृष्टि नहीं देखते क्या है दिव्य दृष्टि से, नजारे, सत्युग में ऐसे होगा ये होगा। तो हम जो कर्म करते, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है।
बाबा को भी पढ़ाना है। उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं। ये शरीर तो हमारा है नहीं, यह इनकी मिल्कियत है। शरीर किसकी मिल्कियत है? शरीर नहीं, ये शरीर नहीं, ये शरीर अपना, ये वाला अपना, सबका अपना अपना शरीर। ये शरीर किसकी मिल्कियत है? आत्मा की प्रॉपर्टी है ना। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पाठ बजाती है। मतलब उसका है उस समय तक पाठ बजाने के लिए। ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है ना। आत्मा तो सब में है। अच्छा, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंचे। अभी तुम समझते हो, भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पाठ बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती है? तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आती रहती है बहुत थोड़ी। अच्छा, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं। पिछाड़ी में वो आत्माएं लायक बनते हैं पहले आने के लिए। अरे आ गया, आ जा बेटा। पहले आने के लिए लायक बनती है। हाँ। अच्छा, ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला तो तुम माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सृष्टि चक्र की माला फिरती रहती है। हाँ। स्पाइडर है शायद, तभी हाँ, बोल रहा है स्पाइडर लायक सोया था बनने के लिए। पिछाड़ी में आती है लायक बनने के लिए आत्माएं। मतलब हम अभी अभी हम सब आए, पिछाड़ी मीन्स एंड में। अभी हम सब क्यों आए वापस? वो लायक बनने के लिए पहले आए थे। सतयुग में भक्ति जरा भी होती नहीं। बाप ने समझाया, दुख भी नहीं भगवान भी नहीं, तो फिर भक्ति नहीं। बाप ने समझा, हे आत्माएं मामे कम याद करो। तो तुमको बच्चे घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है ना। याद से ही पाप कटेंगे। अच्छा, और फिर सजाए खाने से भी याद से छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे। किसको लगता है योग के बाद एकदम योग किया, चाहे 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, एकदम लाइट फील किया, एकदम हल्का हो गया। जिस दिन भी ये लगता है कि उसी समय लगेगा जब हमारा एक्यूरेट आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हो। तो मतलब उतना आत्मा के वो विक्रम विनाश हो गए ना। बोझा कम होने के बाद अच्छा तो लगेगा। वो है बोझा। और एक बोझा कम होता है, बहुत अ, कड़ी धूप होती है, बोझा लेके जा रहे हैं, एक पेड़ दिखता है। अ, तो पेड़ में छाया मिलती है, सामने नदी भी है तो ठंडी हवा मिलती है, बोझा रखा, बैठ गए, वो भी अच्छा है। लेकिन वो बोझे में और एक है बोझा दे दिया, उस बोझे में क्या फर्क है? वो टेम्पररी है, वो थोड़े समय के लिए लगता है, फिर वापस फिर क्या करना होता है, फिर बोझा लेके। तो बाकी सब जो योगा है, हाँ, अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? शांति तो, पेड़ की छाया मिलेगी, बोझा भी नीचे उतार के रखेंगे, परंतु फिर वो वापस मैं मेरापन, वो तो नहीं गया ना, फिर वो वापस पहुंचा है। और राजयोग ये वाला योग है, सदैव के लिए समाप्त होता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए तो हमारे में चेंज आते हैं ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे ज्ञान में, धारणाएं पक्की हो रही है, चेंज हो रहा है, ये वो क्या है, परमानेंटली वो डिलीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे।
नहीं तो सजाए बहुत खानी पड़ेगी। तो तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हो। मैं मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा, कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना लेते हैं। ये विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तो तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं तुमको 84 के चक्र पर जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। देखो, अगर ये 84 का चक्र वाला नहीं चैप्टर होता तो बाबा की याद अच्छे से होती। हम्म। रचना का ज्ञान नहीं होगा ना तो रचयिता से भी कनेक्शन नहीं होता। क्लैरिटी चाहिए ना, खुद के रोल की क्लैरिटी। और फिर उस समय की पुकार, क्यों भाई याद करना है। 84 का चक्र भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों ये को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, नमस्ते, प्यारा वाह बाबा शुक्रिया वाह, बाबा, शुक्रिया वाह बाबा बाबा वाह, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। करना पड़ेगा, नहीं, दिखाना पड़ेगा धारणा। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। नहीं नहीं, यही आत्मा की कमाई। अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल, मतलब लौकिक भी और अलौकिक। वैसे तो अलौकिक कमाई लग रहा है अभी। स्वीट संगम पर है ना, तो अपनी बाबा की कभी कभी अटपटी है। बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, तो लौकिक कमाई का भी हो सकता है। इस स्वीट संगम पर। हम्म। नहीं वो तो है, लेकिन हाँ, दोनों वे से हो सकती है। आत्मा की भी कमाई और शरीर को भी जो कमाई, शरीर के लिए भी जो कमाई करते हैं। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। मतलब अपना जो लौकिक कार्य करते भी बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, ये भी हो गया ना। जो भी लौकिक कर रहे हो, वरदान है। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं।
वरदान तो अविनाशी बाप के है, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। बाबा ने आज ये वरदान दिया, बाबा ने आज ये वरदान दिया। उस स्मृति को याद करना ही वाटरिंग है। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति का पानी और स्थित होने का धूप दो, तो वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। बाबा कहते जिसकी भी जो विशेषता है, जब तक वो सेवा में नहीं लगता तब तक वो प्रसाद नहीं बनता, और जब तक वो प्रसाद नहीं बनता तब तक वो मेरापन रहता है। मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, मुझे बहुत ही अच्छा करना आता है, वो ईगो रहता है। जब उसको सेवा में लगा देते वो प्रभु प्रसाद बन जाता। ठीक है ना? हाँ, मतलब फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो सबके लिए होता है, नहीं तो हाँ मेरे लिए। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। यदि आपका कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाजी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। देखो कितनी अच्छी व्यवहारिक व्यवहार में कैसे करना है। तो बाबा कहते कोई भी बात हो ना, डायरेक्ट ना नहीं बोलो। सदैव गुलजार दादी का भी, मतलब सबका ही है, जो बड़े दादी ये सब, कोई भी बात अच्छी भी नहीं लगी, डायरेक्ट ना कर दिया। क्योंकि उस समय जिसने वो राय दी, उसको वो राय बहुत प्यारी लगती है और वो अटैच्ड है। उसको काट देना मतलब उसको बहुत, इसलिए वो क्रोध हो जाता है। तो समय को देकर इशारा दे सकते हो, तो इसलिए उस समय ना कहकर कट करेंगे तो चटाबेटी होगी फिर संस्कार टकराए। इसके लिए कौन सा गुण चाहिए? हाजी कर धरनी बनाओ। इसके लिए धैर्यता। बेशक बताओ वो बहुत रॉन्ग भी है, बाद में बताओ जब वो स्वीकार करने लायक हो, क्योंकि आपने हाँ कर दी, स्वीकार हो गया। मतलब नहीं, मतलब उसमें फिर अब कोई चीज हमें इंस्टेंट भी बतानी है तो किस तरह से, कि भाई युक्ति से उसको, उसकी बात को हाँ कह के भी, कि भाई क्या रीजन है क्या नहीं है, करे क्यों नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। सेवा के लिए जैसे कभी पूछते हैं ना, नहीं पॉसिबल नहीं, नहीं हो सकता। ये बहुत ब्लंट आंसर है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर किस वे से उसे कहना चाहिए। और मैसेजिंग में तो कभी ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैसेजिंग में कुछ आगे पीछे का तो पता नहीं चलता है, ना समझ खाली है। वो एक ब्लंट लगता है, बहुत बड़ा एक विक्रम हो जाता है।
तो रीजन है। हाँ। मतलब उसमें ऐसा हो, मतलब उसमें भले ना बोलो लेकिन जैसे अगर नहीं